कभी कभी हम बहुत इच्छा रखते हैं कि एकादशी का व्रत करें, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम व्रत नहीं कर पाते, या फिर व्रत करते हुए भूल से मुंह में कुछ अन्न चला जाता है। तो मन में सवाल उठता है, क्या अब व्रत खंडित हो गया? क्या भगवान हमसे रुष्ट हो गए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रभु व्रत के नियमों से अधिक हमारे मन के भाव को देखते हैं। शास्त्र कहते हैं, यदि भूल से भी अन्न ग्रहण हो जाए तो पछतावा कर प्रभु से क्षमा मांगकर बचा हुआ दिन फलाहार से या नाम स्मरण करते हुए व्यतीत करें। और अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो द्वादशी के दिन तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु को भोग लगाकर सात्विक भोजन करें, और फिर अगली एकादशी को आप श्रद्धा से व्रत करें। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं उनके मन में बहुत पछतावा होता है। जैसे कि बालक होते हैं जिनके मन में भक्ति होती है, एकादशी व्रत करने की लगन होती है, लेकिन उम्र के कारण, माता पिता की सलाह के कारण वे व्रत नहीं कर पाते। तो उन्हें लगता है कि क्या हम भगवान से दूर हो गए हैं, क्या भगवान ही नहीं चाहते कि हम व्रत करें। कुछ बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो पहले हर एकादशी पर नियम से व्रत करते थे, पर अब शरीर की कमजोरी और चल रही दवाइयों या अन्य कारणों से व्रत नहीं कर पाते। और उन्हें यह बात अंदर से बहुत खलती है, बहुत ग्लानि होती है। समझ लीजिए कि वह अंदर अंदर रोते हैं कि हे भगवान, अब हम आपका व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें बहुत ही दुख होता है। कई महिलाएं ऐसे होती हैं जो जीवन भर व्रत करती आई हैं, पर जब वे गर्भवती होती हैं तब उन्हें व्रत से रोक दिया जाता है। तब भी वे सोचती हैं कि क्या भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इन सब का उत्तर है शास्त्र। दोस्तों, शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए हैं। तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो वृद्ध हो, बालक हो, अतिथि हो, स्त्री हो या रोगी हो, उन्हें व्रत रखने का बंधन नहीं है। उनके लिए शास्त्र स्वयं छूट देते हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य शरीर को तोड़ना नहीं, मन को प्रभु से जोड़ना होता है। तो दोस्तों, यदि आप इन कारणों की वजह से व्रत नहीं कर पाते हैं तो पछताएं नहीं, बल्कि श्रद्धा से अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति में जुड़े रहिए। आप चाहें तो एक बार फलाहार करें, सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। पूरे दिन हरि नाम जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें जितना भी हो सके। भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पत्र अर्पण करें, या फिर तुलसी पत्र के माला भी आप बनाकर अर्पण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से भी भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत केवल नाम का नहीं है, यह तो मन की उपवास है। यदि मन से हम इसका व्रत करते हैं, जहाँ हम लोभ, क्रोध, अहंकार को त्याग कर प्रभु के निकट जाते हैं, तो इसलिए यदि आप सचमुच चाहकर भी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका मन यदि श्री हरि में रमा है तो आपने आधा व्रत उसी क्षण कर लिया है। बाकी अधूरा प्रेम से पूरा हो जाता है। तो इसीलिए मन में थोड़ा भी दुखी मत होइए यदि आप किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। और इन नियमों का भी पालन कर सकते हैं। जितना हो सके आप पूजा पाठ करें इस दिन, और हो सके तो फलाहारी में व्रत करें। यदि यह संभव नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, मंत्रों का जप करें, या फिर गीता का पाठ करें। इस तरह से आप पूरा दिन भगवान के चरणों में व्यतीत कर दीजिए। यह करने से आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से भी व्रत कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो या आपके मन के किसी प्रश्न का उत्तर इसमें मिल गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल राधे श्याम सिंपी तिवारी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही शास्त्र सम्मत और सच्ची भक्ति की बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। राधे राधे। जय श्री विष्णु।